अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि मार्केट का पूरा रियल स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आप कैसे मार्क कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे बंदों को जैसे जो है इश्यू आ रहा था, जो मेरा कोर्स कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस से 2 मंथ का जो हमारा कोर्स है, उसमें एडवांस में हम जो समझाते हैं एसएमसी, उसका रियल स्ट्रक्चर मैपिंग करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल कुछ बनाकर दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, और उसके बाद मैं आपको वो रियल चार्ट पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट का रियल स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ठीक है? इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, तो ये आपने पहले जो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है ना, वो क्या करनी है कि मार्केट का पहले आपने देखना है इम्पल्स मूव कहाँ पर है। ये आपका मार्केट का है कि जो आप बोलते हो हायर हाई लो लो, डायरेक्ट वो मार्केट ऐसे हायर हाई लो लो एक इम्पल्स मूव जो आपने सीखा हुआ है कि मार्केट कुछ इस तरीके से बनाती है। यहाँ दोबारा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखते हो कि मार्केट ये हायर हाई लो लो, हायर हाई लो लो, हायर हाई लो लो। बहुत सारे लोगों ने यही सीखा होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ओरिजिनल ये होता है कि ये नहीं होता। मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई वो ऐसे बनाता है कुछ इस तरीके से। अब वो आपने आइडेंटिफाई करना कैसे कि कौन सा वो इसका वैलिड है, हायर हाई लो लो है, जो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे अब ये आपके एप्पल से मुंह पकड़ लिया, अब बहुत सारे को कंफ्यूजन आ जाती है एक चीज़ में कि जब वो ऐसे कर लेते हैं तो उसको ना तो इंड्यूसमेंट लेनी फाइड आती है। तो जैसे आप है कि ये मान लो ये इसका है कि एप्पल से मूव है, ठीक है? ये मार्केट का है कि यहाँ से समझ लो लोअर हाई है और ये इसका हायर हाई है, ठीक है? ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये समझ लो ये वाला अभी चीज़ नहीं बनी, ठीक है? ये जस्ट आपने ये लोअर हाई हाई देख लिए। अब बाकी यहाँ से जब इसकी इंड्यूसमेंट लेगा ना यहाँ से, तो फिर जब यहाँ पर ये इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, फिर ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट ले लिए। अगर विदाउट इंड्यूसमेंट जाके वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेता है तो वो आपका इम्पल्स से मूव ही होता है। वो आपका कोई जो है वैलिड लोअर हायर हाई नहीं होता जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी होता है, ठीक है? मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड चलता है ना। अभी बहुत सारे इसको ये जो है ना मार कर लेते हैं कि ये जो है मार्केट का क्या है। मैं आपको एकदम पूरा स्ट्रक्चर क्यों ना मैं आपको बैक करके दिखा दूँ। इसको एक मिनट के लिए हटा देता हूँ। ये होता है मार्केट का रियल स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपने समझ ली ना, फिर आपको और कोई चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आपने फिर इसमें लिक्विडिटी को एंटर करना होता है और ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे जस्ट आपको उसको मार्क करना होता है, ठीक है? ये है ओरिजिनल मार्केट का स्ट्रक्चर जिसपे मार्केट चलती है। बहुत सारे इसके जो बीच में लो रहा है बनता है उसको मार्क कर लेते। अभी आपने इसको मार्क करना कैसे, ये देख लो। ये स्टार्टिंग में जो ये मूव चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यार ये भी एकदम नहीं बन रहा।
अभी ये जो है ना, ये मार्केट का एक इम्पल्सिव मूव है, मतलब एक करेक्टिव मूव है। इसमें कोई ये जो माइनर से लोअर हाई बने, ये आपके वैलिड लोअर हाई लो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये जस्ट एक इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। जब तक मार्केट यहाँ से इसका जो मेन लोअर लो है, लोअर हाई है, जब तक इसको मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले यहाँ पर, ये देखो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली, उसके बाद यहाँ पर ये जाके इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब इसको ब्रेक करे तो ये हमारा जाके फिर क्या होता है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बॉस बोलते हैं। बहुत सारे लोग, कोई इसको बॉस बोलता है, ठीक है। तो ये फिर तब बनता है जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले। ऐसे ही मार्केट माइनर से लोअर हाई बनाते चले तो वो आपका एक मूव, सिंगल मूव होता है, वो आपका कोई भी लोअर हाई हायर लो नहीं होता, ठीक है। जब तक मार्केट अपने मेन जो उसका एक छोटा क्या होता है, लोअर हायर लो होता है, उसको मतलब मार्केट क्या कर रहे हैं, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब ना कर ले। जैसे मार्केट ने यहाँ क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, फिर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, फिर इसका ये वैलिड ब्रेक ऑफ। अभी ये आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जब आए तो ये आपका एक फिर सिंगल मूव बन जाता है। अब इसके बीच में भी मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी बनाएगी, डबल टॉप डबल बॉटम, बहुत सारे लोग इस पर ट्रेड कर लेते हैं, जो पैटर्न्स पर ट्रेड बनते हैं, वो इसके बीच में मार्केट ट्रेड करने के लिए बनाती है, ठीक है। तो फिर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वैलिड हायर लो, ठीक है। और ये आपका हो गया वैलिड हायर हाई, ये इसका हो गया वैलिड लोअर हाई हायर हाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये आपका कुछ, ये जो मैंने सिंगल मूव बनाया ये भी आपका कुछ इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। जो ये मैंने बनाया है ना, बहुत सारे लोग फिर इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो आपका है ना, ये आपका ये कुछ ऐसे जो सिंगल मैंने एक ही लाइन बना दी है, ये आपका कुछ इस तरीके से ही होगा। जैसे पहले मार्केट ने बनाया है लोअर हाई हायर हाई, कुछ इस तरीके से होगा ये मूव, ठीक है। मार्केट फिर जब तक इसका भी इंड्यूसमेंट ना लेने रही, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अभी मार्केट समझ लो यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर है, मार्केट का अभी ये आपका वैलिड हायर हाई हो गया ये वाला, ठीक है। और ये आपका वैलिड हायर लो हो गया। अब मार्केट इसके बीच में कोई भी डाउन ट्रेंड बनाए, कुछ भी बनाए, कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर कर ले, वो आपका क्या होने वाला है, अप ट्रेंड ही रहने वाला है। मार्केट यहाँ पर बहुत सारे अब इसको क्या कर लेते हैं, ये आपको मार कर लेते हैं, पर ये आपकी क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिए। अब ये आपका क्या हो गया, वैलिड हायर हाई बन गया, और ये आपका वैलिड हायर लो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मार्केट बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं कि ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, और फिर बहुत सारा यहाँ तक नीचे तक टारगेट लगा लेते हैं, पर बाकी क्या करती है, यहाँ से रिवर्स करके उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट कर देती है कुछ इस तरीके से। वो फिर डबल टॉप बना देती है, डबल बॉटम बना देती है। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से सेल ट्रेड ले लेते हैं कि यहाँ से वो डाउन, अब ट्रेंड चेंज हो गया, पर मार्केट क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ऊपर जाके फिर यहाँ पर आके कोई भी लिक्विडिटी बनाती है, कुछ भी, फिर उस उनको यहाँ पर हमारा कोई भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होता है, फिर ये उसको टच करके फिर ये कुछ इस तरीके से ऊपर चली जाती है, फिर ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर, और सॉरी वॉश हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट चलती है। यहाँ पर हमारा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप होता है, जिस पर हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको मैंने अप ट्रेंड का बता दिया, कुछ इस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड का है। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत सारे बंदे को एक ही चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि ये हमने मार्केट कौन से टाइम फ्रेम पर करना है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज कर रहे थे कि आप ये मतलब कौन से टाइम फ्रेम पर करोगे, ठीक है। तो आपको मैं सिंपली ये डिलीट कर ले रहा हूँ पहले। अभी मैं आपको रियल चार्ट पर एग्जांपल, अच्छा ये आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करना है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप, अभी आपको मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेकर अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर आपको इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एकदम ऊपर से नहीं कर सकते, जहाँ पर मार्केट चल रही है ना वहाँ से भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग। वो कैसे करनी है,
अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने जाना है। आपने जस्ट यहाँ पर एक बड़ी लेवल्स को ड्रा कर लेना है, जिसको आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करके जो इसका ये है एक, यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर सकती है, मतलब मार्केट का फिर बाय साइड ट्रेंड जा सकता है। इसका ये एक मेन जस्ट 4 आवर पर आपने मेन कुछ लेवल्स ड्रॉ करने लिए, ठीक है। उसके बाद 1 आवर पर आपने आके स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ठीक है। अभी यहाँ से ही आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट ने ये ले लिया है, क्या है, बॉस हो गया, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ ना, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में टाइम लगेगा। तो ये बॉस हो गया। अब ये आपने, ये इसका सिंगल मूव है, ये यहाँ से लेके इसका सिंगल मूव है। अभी आपने इसको मतलब कंफर्म करना कैसे कि ये सिंगल लो, ये से ऊपर से हो गया, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग नहीं, ये जो इसका माइनर लो लो था, मैं आपको खुद के भी दिखा देता हूँ ना थोड़ा सा जूम करके। ये इसका माइनर क्या था, लो 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 आ रहा है, हायर हायर लो लो, ये कुछ इस तरीके से। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उसको ले ली इंड्यूसमेंट, जे जो था, यहाँ से मार्केट ने ले ली उसकी इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये अभी आपका क्या हो गया, वैलिड लोअर हाई हो गया, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में ना लोअर हाई हो गया। अभी आपने मार्केट ने कर लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका अभी अब वैलिड लोअर लो बन गया, नहीं। जब तक मार्केट इसकी भी इंड्यूसमेंट ना ले, जो मार्केट ने यहाँ पर आके इसका ये इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। ये मार्केट ने आके इसकी पहला लो था जो आपने उसने माइनर लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आके मार्केट ने उसकी इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट ले ली, उसके बाद अभी ये आपका क्या हो गया, वैलिड लो लो बन गया, ये वाला। अभी मार्केट इसके बीच में कुछ भी करे, कोई भी चीज़ करे, आपने क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। कोई भी आप ट्रेंड बनाए, राउंड ट्रेंड बनाए, पर आपका रियल ट्रेंड कौन सा है, डाउन है। अभी इस पर ट्रेड आपने कैसे लेनी है। अभी ये जो इम्पल्स मूव था, यहाँ पर आपने कोई भी फाइंड करना है कौन कहाँ पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ है। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर ब्लॉक है जो परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ हैं, ठीक है। वो कौन से, और उन पर ट्रेड लेनी कौन सी है, मतलब अगर 2-3 ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ ही, तो उस पर ट्रेड लेनी कैसे है, ठीक है। पहले तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक था जो उसका हायर, और उसके बाद ये देखो ना, ये एक पूरा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है। ये आप ऐसे मार्क कर लोगे। इसको भी मार्केट ने मतलब उतनी इम्पल्स मूव नहीं दी, पर जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो था यहाँ तक मार्केट ने उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दी, ठीक है। पर इसमें आपने ट्रेड लेनी कैसे है, ऐसे यहाँ पर आप डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने इसमें ट्रेड लेनी कैसे है, आपको कैसे इंट्रा ट्रेड के लिए डेली एक ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर लिया, तो पहले तो आपने क्या करना है, फिबोनाची को ले लेना है, यहाँ से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिबोनाची की लेवल आपने दूसरी नहीं लगानी है, जो मैंने एक्स्ट्रा लगाई है, जस्ट आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग में चल के। फिबोनाची की आपने जो सेटिंग रखनी है, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, जस्ट ये आपको रखनी है। अभी इसका क्या मतलब होता है डिस्काउंट और प्रीमियम प्राइस में। अभी जो नीचे है ना वो इसका प्रीमियम प्राइस है, जो ऊपर वाला ऐसा है वो इसका डिस्काउंट है। तो जब भी आपने मतलब इसके प्रीमियम में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बने तो उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। कोई भी डिस्काउंट लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो उस पर आपने ट्रेड लेनी है। अभी आप यहाँ पर भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लोगे, वो कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। फिबोनाची को मैं हटा दूँ, फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप आ जाओ। ये हमारा था क्या, ऑर्डर ब्लॉक।
यहाँ पर आपने फिर देखना है कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर करे कि वहाँ पर आप ट्रेड लो। तो यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है। पर यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एक सिंगल मूव है जब तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली। तो यहाँ पर आप ये देखोगे ना, ये आपका एक जस्ट सिंगल मूव है जब तक मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ना ले। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पर ली जाकर, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पर जाके ली। तो यहाँ पर भी इंडस्टमेंट ले ली थी मार्केट ने, यहाँ पर भी। तो ये आपका क्या हो गया, वैलिड एक मतलब हायर लो और लोअर हाई, और ये आपका लोअर लो, ठीक है। तो ये इसके बीच में मार्केट अभी कुछ भी करे, ये आपका डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। कोई भी आप यहाँ पर अप ट्रेंड की तो ट्रेड आप फाइंड ही नहीं कर सकते ना, डाउन ट्रेंड की आपको ट्रेड को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स तो बने हैं और मार्केट नीचे भी गई है, पर आपने क्या करना है, फिबोनाची को ड्रॉ करना है, प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल आपने निकालना है। तो कोई भी आपका डिस्काउंट जोन में ऑर्डर ब्लॉक तो बने हैं, पर वहाँ पर मार्केट नहीं आई है, वहाँ से नीचे ही गई है। कोई बात नहीं, एंट्री आपको यहाँ पर भी 2 से 3 एंट्री इजीली आपको मिल जाएगी जब तक मार्केट अपने वैलिड उसका जो नीचे लो है वहाँ तक नहीं जाती। आप तो इजीली यहाँ तक तब तक ट्रेड इंट्राडे के लिए फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ने फिर इसको कर लिया क्या कर लिया, बॉश कर लिया, ठीक है। इसको ये बॉश है, और उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट ने इंडस्टमेंट कहाँ ली। तो यहाँ पर एक इंडस्टमेंट ले ली, ठीक है। तो ये इंडस्टमेंट ले ली मार्केट ने, तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका, ये फिर से वैलिड हायर लो हो गया। और ये जब तक आपने मार्केट ने इंडस्टमेंट नहीं ली, तो यहाँ पर जब तक यहाँ से थी, यहाँ से आती तो इंडस्टमेंट ले ली थी, फिर नीचे चली गई मार्केट, तो यहाँ से मार्केट ने क्या की, यहाँ पर इंडस्टमेंट ले ली, पर यहाँ पर भी कोई सही से इंडस्टमेंट नहीं ली। तो उसका जो अगला था वहाँ से मार्केट ने अच्छे से इंडस्टमेंट ले ली। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया यहाँ से लोअर लो, वेल लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट अब आपको फिर से यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट आपने पहले तो प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल निकाल लेने हैं, और आपने डिस्काउंट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ठीक है। ऊपर से आपने ऊपर से एकदम ऊपर से एनालाइजिंग करना है, ऊपर से आपने देखना है कि कहाँ पर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप के साथ जहाँ पर आप मतलब ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ एक ही, जो ये है, जो फेयर वैल्यू गैप के साथ है। अच्छा, इसमें आपने 5 मिनट में फेयर वैल्यू गैप को भी ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप को भी आपने ड्रॉ कर लेना है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एंट्री बन गई, ठीक है। अभी ये आपकी लिक्विडिटी भी बन गई, यहाँ पर देखो मार्केट की ये जो है मतलब डबल टॉप लिक्विडिटी भी है, और ये भी मार्केट की लिक्विडिटी है जो मार्केट ने हंट की है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, आपने बहुत टाइम देखा होगा कि मैं जो है लिमिट ऑर्डर लगा के आपको सिग्नल दे देता हूँ कि मैं इसके बीच में भी कभी लगाता हूँ और इसके बीच में भी लगाता हूँ, ठीक है। तो वो आप पर होता है कि आप लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड करते हो, या फिर जब आपको यहाँ पर कोई रिजेक्शन मिले, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया है, तो ये जब डोजी कैंडल बनाए तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप सेल लिमिट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है, एक कैंडल आप रिजेक्शन की ले लो। उसके बाद अगर बहुत क्लोजर है आपका मेन जो उसका वैलिड लोअर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस, या फिर अपने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका जो इसका पीछे आप लो भी मार्क कर सकते हो, जो इसका वैलिड लो है उसके ऊपर भी आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट आपका क्या रहेगा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ये आपका जो इसका मेन क्या है, लोअर लो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये हमें इजीली टारगेट है हमारा हिट हो गया, ठीक है। आ गया यार।
यहाँ तक है, तो फिबोनाची को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको इजीली टारगेट मिल गया है, ठीक है, इजीली आपको टारगेट मिल गया। फिर आपका ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ली, तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि ये आपका क्या हो गया, वैलिड लो लो हो गया। अब ये वैलिड लो लो कंफर्म कब होगा, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। ऐसे नहीं है कि जस्ट इंड्यूसमेंट ले ली तो बस वो वैलिड आपका लोअर हाई हो गया, ठीक है। जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अब ये आपका लो लो कंफर्म कैसे होगा, जब तक मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ले। तो यह मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि ये आपका लो लो है, ठीक है। लो लो यहाँ पर आपने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप इस पे सेल लिमिट लगा कर ट्रेड करते हो, वो आपकी मर्जी। या फिर जैसे डोजी बनी, ऊपर भी डोजी बनी, तो उसके ऊपर भी आप ऐसे कुछ तरीके से ट्रेड ले सकते हो, जैसे डोजी पर या फिर सेल लिमिट पर। मैं तो सेल लिमिट पर लेता हूँ, पर अगर आप न्यू हो तो रिजेक्शन का वेट करो, फिर उसका जो ऊपर वाला लो है, हाई लो है, यहाँ तक आप लगा सकते हो, मतलब स्टॉप लॉस। या फिर इसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, इसके ऊपर भी कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर अगर आप सेफर लगा सकते हो तो यहाँ पर भी आपका सेफर स्टॉप लॉस। ये कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप समझ लो कि कोई ज़्यादा 3 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 4 पिप का स्टॉप लॉस। यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। 1:5 आपको इजीली मिल जाता है, मतलब 1:1.5 आपको टारगेट मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये जो आपने आपको ट्रेड मिलती है, हम तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जो इसका मार्केट का मेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लो लो है, हम वहाँ तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। फिर कोई भी मैं बीच में ट्रेड नहीं लेता। एक ट्रेड मुझे मिल गई ना, फिर मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। अगर मुझे लेनी होती है कि देखता हूँ हाँ मुझे एक परफेक्ट ट्रेड मिलती है, तो फिर मैं उसके बीच में इंट्रा डे करता हूँ, ना कि फिर वो भी स्विंग ट्रेड लगा लेता हूँ, क्योंकि फिर उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर छोटी छोटी ट्रेड्स करता रहता हूँ इंट्राडे, ठीक है। एक स्विंग ट्रेड मैंने पकड़ ली ऊपर से, फिर मैंने इंट्राडे यहाँ से कर ली। अब ये फिर से आपका सिंगल मूव बन जाता है। ये जहाँ से आपने ट्रेड ली, ये आपका सिंगल मूव हो गया, जब तक मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ना ले। तो इसका मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ से लिया है, ये अगर इंड्यूसमेंट के बगैर ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर देता है ना मार्केट, ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर जाके मार्केट ने, सॉरी ये नहीं है, ये है उसके नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। अगर कुछ ऐसा होता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती, नीचे आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो वो आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो जाता है, ठीक है। ये इसका अभी लो लो हो गया, ठीक है। तो ऊपर तक इसका ये क्या है, वैलिड लोअर हाई। अब इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, कोई भी वैलिड लोअर हाई हायर हो बनाए, कुछ भी बनाए, तो उस पर आपने ट्रेड नहीं लेना। जस्ट आपने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है कि कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसमें कोई भी मतलब मार्केट ने देखोगे तो किसी ऑर्डर ब्लॉक पर मतलब मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। किस पे दी है, पीओआई पे दी है। ये जो होता है ना, ये इसको हम पीओआई बोलते हैं, मतलब लेके रजिस्ट्रेशन लेके। तो इस पर भी हम तो ट्रेड लेते हैं। अभी आप बिगनर हो तो आप जस्ट ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पर ही ट्रेड लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कितनी ट्रेड्स मिल गई है कि हमें जस्ट इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, तो फिर मार्केट का ये इसका मेन लो है, तो फिर से आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप आ जाओगे। तो ऐसे होता है, ये आपका मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर आप जब समझ गए ना, तो फिर मैं बोलता हूँ ये डबल टॉप डबल बॉटम, ये सपोज रजिस्टर जो आप ट्रेड करते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बोलता हूँ आप 3 चीज़ों पर फोकस करें जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो बेसिक टू एडवांस कोर्स कर लिया है, अगर किसी ने कोर्स नहीं किया तो भाई सीखो। अगर आप मेरे से नहीं सीख रहे तो जिससे आप सीखना चाहते हो उससे सीखो, ठीक है। पर सीखो क्या, आप मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग सीखो, और उसके बाद लिक्विडिटी आइडेंटिफायर सीखो, और ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप आप ये कैसे फाइंड करते हो, इसका प्रीमियम डिस्काउंट लेवल क्या होता है, ये चीज़ें आप देख लो, ठीक है। बस उसके बाद आपको और कोई चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना आपको चार्ट पैटर्न पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको इंडिकेटर जाने की ज़रूरत है, ना आपको सपोर्ट रजिस्टर पर ट्रेड करने की ज़रूरत है। देखो मार्केट चलती है इस पर है। आपने देखा एक ही में अभी कितनी 3-4 ट्रेड्स मिल गई, ठीक है। एक वीक में आपको इजीली 5 से 6 ट्रेड्स इंट्राडे के लिए मिल जाती है। एक स्विंग ट्रेड आपको मिल जाती है, जैसे मैंने आपको बोला मैं एक स्विंग ट्रेड पर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंट्राडे करता रहता हूँ, ठीक है।
जब तक मार्केट अपने वैलिड लो तक नहीं आ जाती। तो ऐसे आप कर सकती हो। अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है, कोई इश्यू है, या फिर अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हो तो मेरे से आप आके पर्सनल में बात कर सकते हो। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ग्रुप की।